हेलो हेलो एंड वेलकम टू मिशन स्टडी। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम भारत के महान सम्राट सम्राट महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ेंगे। भारत के महान सम्राट सम्राट महाराणा प्रताप या फिर भारत के महान शासक महाराणा प्रताप। सबसे पहले हम महाराणा प्रताप का पूरा नाम जानेंगे। महाराणा प्रताप का पूरा नाम था महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। महाराणा प्रताप का पूरा नाम था महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। के बाद हम महाराणा प्रताप के घराने की बात करेंगे। उनका घराना था सिसोदिया राजपूत। सिसोदिया राजपूत उनका घराना था। इसके बाद हम महाराणा प्रताप के पिता की बात करेंगे तो उनके पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह। महाराणा प्रताप की माता का नाम था महारानी जयवंता बाई या फिर जयंती बाई। उनकी माता का नाम था, इतिहास लेखों में जयवंता बाई भी मिलता है और जयंती बाई भी मिलता है। उनकी माता का नाम था जयवंता बाई या जयंती बाई। यदि हम महाराणा प्रताप के धर्म की बात करें, उनका धर्म था सनातन धर्म। यदि हम महाराणा प्रताप के जन्म की बात करें तो उनका जन्म 9 मई 1540 को राजसमंद जिला राजस्थान में हुआ। उनका जन्म जो है 9 मई 1540 को राजसमंद जिले में हुआ, जो कि राजस्थान में स्थित है। यदि हम महाराणा प्रताप के निधन की बात करें तो उनका निधन 19 जनवरी 1597 को हुआ। तब उनकी उम्र 56 वर्ष की थी। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को हुआ, तब उनकी उम्र 56 की थी। उनका निधन चावंड मेवाड़ में हुआ, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है। महाराणा प्रताप का निधन चावंड जो मेवाड़ में स्थित है, मेवाड़ उदयपुर को कहा गया था, उस उदयपुर में इनका निधन हुआ। यदि हम महाराणा प्रताप की पत्नी की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम था महारानी अजबदे पंवार। उनकी पत्नी का नाम था महारानी अजबदे पंवार सहित उनकी कुल 11 पत्नियां और थीं। यदि हम महाराणा प्रताप के संतान की बात करें तो उनके संतान का नाम था अमर सिंह प्रथम। उनके संतान का नाम था अमर सिंह प्रथम और भगवान दास के सहित उनके 17 पुत्र और थे। यदि हम महाराणा प्रताप के संतान की बात करें तो उनके अमर सिंह प्रथम, भगवान दास और 17 पुत्र और थे। यदि हम महाराणा प्रताप के राज्य अभिषेक की बात करें तो उनका राज्य अभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ। उनका राज्य अभिषेक जो है 28 फरवरी 1572 को हुआ। यदि हम महाराणा प्रताप के पूर्ववर्ती की बात करें तो उनसे पूर्ववर्ती थे महाराणा उदय सिंह। यदि हम महाराणा प्रताप के उत्तरवर्ती की बात करें तो उनका पुत्र था महाराणा अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप का उत्तरवर्ती था। यदि हम महाराणा प्रताप के शिक्षक की बात करें, उनके गुरु की बात करें तो उनके शिक्षक का नाम था आचार्य राघवेंद्र, जिन्होंने महाराणा प्रताप को शिक्षा ग्रहण करवाई। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। महाराणा प्रताप जो थे वे उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में वीरता के लिए लिया जाता है और दृढ़ प्रण यानी कि वो जो थे अपनी बात पर अड़िग रहने वाले थे। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। महाराणा प्रताप, जैसे कि बताया कि महाराणा प्रताप इतिहास में वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं और उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता उन्होंने स्वीकार नहीं की और इसके लिए उन्होंने चरम संघर्ष किए। महाराणा प्रताप सिंह ने मुगलों को कई बार युद्ध में भी हराया। भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम साहस, शौर्य, त्याग एवं बलिदान के लिए प्रेरणा देने वाला रहा है। यदि हम महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में जाने तो उनका जो नाम है वह शौर्य, साहस, त्याग एवं बलिदान के लिए प्रेरणा देने वाला रहा है।
मेवाड़ के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल राणा हमीर राणा सांगा एक से बढ़कर एक महान प्रतापी सूरवीर राजा हुए थे। यदि हम मेवाड़ के सिसोदिया वंश की बात करें तो हम जानेंगे कि बप्पा रावल राणा हमीर राणा सांगा जो कि एक से बढ़कर एक महान प्रतापी थे, जो कि सिसोदिया वंश के थे। जैसा कि हमने बताया, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। महाराणा प्रताप की मां का नाम जयंती बाई था। इतिहास में कई जगह इनका नाम जयवंता बाई भी लिखा हुआ है। महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे अहम बात यह है कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। मुगल सम्राट थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो महाराणा प्रताप को बिना युद्ध के अपने अधीन करना चाहते थे। इसलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए उन्हें बिना युद्ध के तैयार करने के लिए उन्होंने 4 राजदूत भेजे थे, जिसमें सर्वप्रथम 1572 ईसा में जलाल खां प्रताप के खेमे में गया। सबसे पहले अकबर ने जिस राजदूत को भेजा उनका नाम था जलाल खां। ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि अकबर ने किन 4 राजदूतों को महाराणा प्रताप के पास भेजा, और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जलाल खां को कौन से वर्ष भेजा था, इसी तरह के क्वेश्चन है। जिसे पहले बताया गया है कि अकबर ने 1572 ईसा में जलाल खां को प्रताप के खेमे में भेजा। इसी क्रम में 1573 में मानसिंह को, जो कि अकबर ने राजदूत नियुक्त किए थे, उनमें उन्होंने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए मानसिंह को 1573 में भेजा। जब इनसे भी कोई बात नहीं बनी तो अकबर ने भगवान दास, जो कि सितंबर 1573 में भेजा था। उन्होंने सितंबर 1573 में भगवान दास को प्रताप को समझाने के लिए भेजा था, तथा अंत में राजा टोडरमल को दिसंबर 1573 में ईस्वी में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा था। प्रताप को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन राणा प्रताप ने चारों को निराश किया। इन चारों को ही प्रताप ने निराश कर दिया, वे एक से भी नहीं माने। लेकिन राणा प्रताप ने चारों को निराश किया। इस तरह राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। अब इसी के परिणाम हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जो कि 18 जून 1576 को लड़ा गया था। 3 वर्ष पूर्व अकबर ने इन्हें समझाने के लिए 4 राजदूत भेजे थे, और इसी क्रम में अब 18 जून 1576 को एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था हल्दी घाटी का। अब हम हल्दी घाटी के युद्ध की बात करते हैं। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध, जो कि 18 जून 1576 को लड़ा गया था। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध, यह युद्ध 18 जून 1576 में मेवाड़ तथा मुगलों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। भील सेना के सरदार राणा पुंज भील थे। भील सेना के सरदार थे उस समय राणा पुंजा, जो कि भील थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार थे हकीम खां सूरी। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम शासक था हकीम खां सूरी। यह वाला प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र लड़ने वाला मुस्लिम सरदार कौन था। मुस्लिम सरदार था हकीम खां सूरी। और वहीं अकबर की तरफ से एक हिंदू राजा था मानसिंह। राजा मानसिंह जो कि हिंदू थे, और हिंदू जो कि मुगलों की ओर से लड़ने वाले एकमात्र हिंदू माने जाते थे। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा आसफ खान ने किया। जैसे हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, तो इसमें एक तरफ तो महाराणा प्रताप और मुगल थे, तो महाराणा प्रताप और सरदार थे पुंजा भील सरदार थे पुंजा भील, और हकीम खां सूरी थे, और दूसरी तरफ थे मानसिंह तथा आसफ खां।
इस युद्ध को आंखा देखा वर्णन अब्दुल कादिर बंदायूनी ने किया है। यह वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया था। हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया था अब्दुल कादिर बंदायूनी ने, या फिर यूं कह सकते हैं बंदायूनी ने हल्दीघाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया था। इस युद्ध को आसफ खान ने अप्रत्यक्ष रूप से जिहाद की संज्ञा दी। इस युद्ध में राणा पुंजा भील का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस युद्ध में भील सरदार थे राणा पुंजा जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस युद्ध में बींदा के झालामन ने अपने प्राणों का बलिदान करके महाराणा प्रताप के जीवन की रक्षा की। वहीं ग्वालियर नरेश राजा रामशाह तोमर भी अपने तीनों पुत्रों कुंवर शालीवाहन, कुंवर भवानी सिंह, कुंवर प्रताप सिंह और पौत्र बलभद्र सिंह एवं सैकड़ों वीर तोमर राजपूत योद्धाओं समेत चिर निद्रा में सो गए। अब इसके बाद एक और प्रसिद्ध युद्ध हुआ दिवेर छापली का युद्ध। दिवेर छापली का युद्ध किसके बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान के इतिहास 1582 में दिवेर का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। राजस्थान के इतिहास में दिवेर का युद्ध जो कि 1582 में लड़ा गया था एक प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप के खोए हुए राज्य की पुनः प्राप्ति हुई। इस युद्ध में क्या होता है कि महाराणा प्रताप को उनके खोए हुए राज्य की पुनः प्राप्ति होती है। इसके पश्चात राणा प्रताप व मुगलों के बीच एक लंबा संघर्ष युद्ध के रूप में घटित हुआ, जिसके कारण कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा गया है। मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा गया है जो कि 1582 में लड़ा गया था। और मेवाड़ का मैराथन यह किसने कहा था, यह कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। अब अंत में बात करते हैं। अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था, पर उनकी यह लड़ाई कोई व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम नहीं थी। अब अकबर जो था वह महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था और उनकी यह लड़ाई जो थी वह व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम नहीं थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि हृदय से वो महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशंसक था। अब क्योंकि 1597 ईस्वी में जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तब अकबर को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वे अंदर से तो महाराणा प्रताप के गुणों के प्रशंसक थे और अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप जैसा वीर कोई नहीं है इस धरती पर। यह समाचार सुन अकबर रहस्यमय तरीके से मौन हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। महाराणा प्रताप के स्वर्गवासान के समय अकबर लाहौर में था और वहीं उसे सूचना मिली कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई है। अकबर की उस समय की मनोदशा पर अकबर के दरबारी दुर्सा आढ़ा ने राजस्थानी छंद में जो विवरण लिखा है वो कुछ इस प्रकार है। अकबर के दरबारी थे उस समय के दुर्सा आढ़ा ने राजस्थानी छंद में एक विवरण लिखा है। अकबर की दुर्दशा, अकबर की जो मनोदशा थी महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अकबर की जो मनोदशा हुई उस मनोदशा को देखते हुए अकबर के दरबारी थे दुर्सा आढ़ा, जिन्होंने राजस्थानी छंद में कुछ लिखा है जो इस प्रकार है। असलेगो अणदाग पाग लेगो अन्ना निगो आडा गवडाई जी को बहतो घुरवामीन वरेजो न गयो न गो आस्ताम नवलीन नगो झरोखा हेठ झेठ दुनियाण दहली गहलोत राणा जीती गयो दशण मुंद रसना दसीनिया मुख भरिया नैण तो मृत शाही प्रताप सिंह। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। हे गहलोत राणा प्रताप सिंह, तेरी मृत्यु पर शाह यानी सम्राट ने दांतों के बीच जीभ दबाई और निश्वास के साथ आंसू टपकाए। दुर्सा आढ़ा लिखते हैं कि हे गहलोत, हे राणा प्रताप, गहलोत उनको उपाधि के रूप में दे सकते हैं। हे गहलोत राणा प्रताप सिंह, तेरी मृत्यु पर शाह यानी अकबर ने अपने दांतों के बीच जीभ दबाई और निश्वास के साथ आंसू टपकाए, क्योंकि तूने कभी भी अपने घोड़े पर मुगलिया दाग नहीं लगने दिया। काश है कि क्योंकि उसने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, अर्थात कभी भी अपने घोड़े पर मुगलिया दाग नहीं लगने दिया। तूने अपनी पगड़ी को किसी के आगे झुकाया नहीं, तूने अपना सिर किसी के आगे नहीं झुकाया। महाराणा प्रताप ने अपना सिर किसी के आगे नहीं झुकाया।
हालांकि तू अपना आडा यानी यश या राज्य तो गंवा गया, लेकिन फिर भी तू अपने राज्य के धुरे को बाएं कंधे से ही चलाता रहा। कहा गया है, दूसरा आड़ा लिखते हैं कि तूने अपना यश और राज्य तो गंवा दिया, फिर भी तू बिना राज्य के भी शासन चलाता रहा। तेरी रानियां कभी नवरोजों में नहीं गई और ना ही तू खुद आज तो यानी बादशाही डेरों में गया। तेरी जो रानियां हैं वे भी कभी ऐसी शीश नहीं झुकाई, उन्होंने भी शीश नहीं झुकाया, और ना ही तू कभी बादशाही डेरों में रहने के लिए गया। तू कभी शाही झरोखों के नीचे नहीं खड़ा रहा और तेरा रौब दुनिया पर निरंतर बना रहा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तू सब तरह से जीत गया और बादशाह हार गया। इसलिए दूसरा आड़ा कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि तू सब तरह से जीत गया और बादशाह हार गया। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।